वर्कर का कोई पार्टी, चाहे हमारी कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई हो, तनख्वाह नहीं देता। वर्कर अपने शौक से, आपके नीतियों से प्रभावित होकर के वो राजनीति करता है, आपका जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। भाजपा का भी एक हाईकमान है, स्टेफिन फाइल वाले प्रमुख व्यक्ति, वो भाजपा के हाईकमान हैं। हमारे हाईकमान राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी हैं। हमारा राजनीति का जो संविधान, हमारा नीति है, संविधान में जो लिखा हुआ है कि सर्वधर्म समभाव, तो कांग्रेस उस नीति तो हमेशा चली कि सर्वधर्म समभाव और सर्व वर्ग समभाव। तो जितने क्षेत्रीय पार्टियां निकली तो हमको डैमेज किया, लेकिन इस चीज़ को जो हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वो लोग खास कर बिहार के इशू पर समझ नहीं पाया। नमस्कार, हमारे साथ आज हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण पाठक सर, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ही NSUI संगठन से शुरू की, छात्र संगठन से लेकर अब तक इन्होंने अपना जीवन जो है कांग्रेस में खपा दिया, एक तरह से ये कहा जा सकता है। स्वागत है पाठक सर आपका हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पाठक सर, एक गांव गिराव में बिहार में एक मशहूर कहावत है कि हमारे दादा जो है वो हाथी रखते थे, और आज हाथी तो नहीं है, उसके याद में सिक्कड़ है जो लोगों को दिखाकर हम कहते हैं कि हमारे दादा हाथी रखते थे। कमोबेश ये स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है, क्या आप इसको मानते हैं या नहीं? मानते हैं, बिल्कुल मान रहे हैं उसको। कांग्रेस जो है अपने अतीत को आज भी भुनाती है। जवाहरलाल नेहरू जी का समय हो, इंदिरा गांधी जी का समय हो, वो स्वर्णिम काल था आप लोग का, लेकिन क्या वजह रही जो आज कांग्रेस जो है पतन की ओर चला गया? देखिए, सिर्फ बिहार में खासकर बिहार में, लेकिन ये लमसम पूरे भारत का स्थिति है, 2-3 राज्यों को छोड़ देते। नहीं, साउथ में स्थिति अच्छी है और वहाँ नेतृत्व भी अच्छा है, तो और जगह नहीं हम कह सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरा है, इस बात को मैं मानता हूँ और ये सही बात है। क्या ये ग्राफ गिरने के पीछे आप जातीय समीकरणों पर कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ गई, या जैसे जातीय पार्टियां जो है, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, JDU हो गया, क्षेत्रीय पार्टी जो है, अपने अपने जात के अलग अलग नेता होने लगे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चिराग पासवान हो गए, इन लोग के कारण कांग्रेस पिछड़ी? देखिए, कांग्रेस कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं की। कांग्रेस हमेशा सर्वहरा की राजनीति में भरोसा की। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी के चलते या उनका नीति व्यवहार देख के हम उस समय आए थे, अब तक हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में खड़ी हो गई पिछले 13 साल से, तो इस पर हम एक ही चीज़ कहें कि कह पर करूं सिंगार पिया मोरे आनर। हाईकमान भी नहीं सुनना चाहती है बिहार को, या बिहार को अनदेखा करना चाहती है। तो इसके पीछे आप एक बात आपने सही कहा कि जो जातीय नेता उभरे, खास करके ज़्यादा क्षति कांग्रेस के आदरणीय लालू जी के वजह से कांग्रेस का विलुप्ति का कारण बना। क्योंकि एन करेन प्रकरण वो हाई कमान को ये समझा देते हैं कि हमारे पास वोट है, आप हमारे साथ रहिए। ये कांग्रेस का ऐसा कोई नीति नहीं था और कांग्रेस इस सब में भरोसा नहीं करती थी। देखिए, लालू जी ने हम लोग से छीन के सत्ता हथियाया और एक जातीय की राजनीति करके जाति पर समीकरण बनाया। उनका समीकरण M और Y था, माने यादव और मुस्लिम। लेकिन हम लोग ऐसा चाह के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राजनीति का जो संविधान, हमारा नीति है, संविधान में जो लिखा हुआ है कि सर्वधर्म समभाव, तो कांग्रेस उस नीति तो हमेशा चली कि सर्वधर्म समभाव और सर्व वर्ग समभाव। तो जितने क्षेत्रीय पार्टियां निकली तो हमको डैमेज किया, लेकिन इस चीज़ को
जो हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वो लोग खास कर बिहार के इशू पर समझ नहीं पाया। देखिए, बिहार में एक छत्र नेता हम लोग के हुआ करते थे सब, या ये कहिए कि हम लोग को जो वोट जनता देती थी समर्थन, वो बिल्कुल हमारे नीतियों पर देती थी। और हमारे कांग्रेस के शासन में आप देखिएगा, छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि चाय की दुकान वाला, पान की दुकान वाला, एमएलए फेड में कपड़े की दुकान वाला सब फूस रहता था, क्योंकि रुपए का विकेंद्रीयकरण होता था। विकेंद्रीयकरण मतलब उसके पास भी गया, उसके पास भी गया, 5 रुपया कमाया, वो 20 रुपया कमाया, वो 10 रुपया। कांग्रेस इस बात का ध्यान रखती थी कि कमाई सबको हो, सभी लोग रहे, तो बिहार निश्चिंता के रूप में चला। लेकिन ये जो जातीय नेता हैं, कहिए वो जेपी के चेले, ये अखंड भ्रष्टाचारी हैं और अखंड भ्रष्टाचार अकूत संपत्ति जमा किए। तो संपत्ति जब चुराए हैं, जमा किए हैं, कितने लोग जेल भी गए, कोई कौन घोटाला किया, सबका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया में जाएगा तो उसमें जेल भी लोग गए, दागी हुए। फिर भी हम उनके साथ माने कहिए कि हाईकमान के निर्देश पर, या जो यहाँ स्थापित नेता हैं, एक को छोड़ के सब के सब वो अपने राजनीति करते हैं, पार्टी की राजनीति नहीं करते हैं। जैसे कांग्रेस के बारे में देख लिया जाए तो दूसरे दल में कांग्रेस के ही लीडर जो हैं मंत्री बने हुए हैं, जैसे अशोक चौधरी हो गए, आपको मांझी हो गए, जो कांग्रेस में ही पहले राजनीति किए और अपना पार्टी बना लिए हैं, मंत्री भी थे, हमारे मंत्री थे, वही कह रहे हैं। इसी तरह से कहा जाए तो विजय चौधरी भी हो गए, हमारे यहाँ एमएलए रह चुके हैं, 2 बार। तो आखिर क्या वजह हुई जो कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर गरीब वर्गों से दूरी बनता गया? वही तो हम कहे कि जो स्थापित नेता थे कांग्रेस में हैं अभी, तो एक को छोड़ के, हम नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, एक को छोड़ के जितने हैं ये सब अपनी राजनीति करते हैं, कांग्रेस की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए ये दुर्दशा पहुंचे। और हमने कहा कि केह पर करूँ सिंगार पिया मोरे आनर, अगर हाईकमान सभी की बातें सुनती, हमारी भी बातें सुनती, तो ये नौबत नहीं आया। देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी दिल्ली हम लोग जब जाते थे तो उनसे मिलते थे जाके, और वो मिलते थे और एकदम फीडबैक लेते थे नीचे का, क्या स्थिति है। उसके बाद उन नेताओं से, स्थापित नेता, उनसे भी मिलते थे। तो वो स्थापित नेता उसके वजह से हम लोग के पूछते थे और हम लोग की बात सुनते थे, जो हम लोग बताते तो सुनते थे। तो डर था कि नहीं तो ये सब राजीव गांधी जाए कह देगा, हम लोग कह देते थे। तो उनको पूरा निजी भौगोलिक जानकारी होती थी। आजकल का एरिस्टोक्रेट पॉलिटिक्स हो गया है, हाई कमान बिहार को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए है, कुछ नहीं, कोई बिहार पर सुनवाई नहीं, बिहार वालों से मिलना नहीं। तो इस ढंग से जो राजनीति हो रही है तो बिहार का ग्राफ नीचे गिरेगा ही। यहाँ अशोक चौधरी जिस नाम लिया, माननीय मंत्री हैं, अभी हमारे मित्र भी हैं, परम नीतीश कुमार के खास भी हैं, हाँ, हमारे परम मित्र हैं। उनके बाद वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो उस समय तक कमेटी थी, जिला कमेटी भी था, प्रखंड कमेटी था, प्रदेश कमेटी था, वर्किंग कमेटी थी, अनुशासन समिति थी, सब कुछ था। आज ये स्थिति है, उनके बाद कोई कमेटी नहीं बनी। ये 13वां साल है, उसमें आप संगठन खड़ा करने की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? और हाईकमान क्यों उदासीन है, क्यों नहीं बनाती है? नेतृत्व जो है वर्तमान में, वह नेतृत्व बनने देना नहीं चाहता है, या जो स्थापित नेता हैं, एक आदमी को छोड़ के वो कोई बनने देना नहीं चाहता है कि कार्य समिति न बने, कमेटी न बने, तो सिंगल हमारी पूछ रहेगी कि इससे पार्टी को नुकसान है। पार्टी बहुत बड़ा नुकसान झेल रही है और ये ढंग से नहीं करना चाहिए। मैं तो अपना धर्म निभाता हूँ, हम तो कांग्रेस के लिए हैं, पद मिले न मिले
है। देखिए, इस पे मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मेरी अपनी स्थिति के लिए। कि एक साधु थे, वो रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे, जो कि संत थे। वहाँ एक बिच्छू उनको रोज मारती थी, डंक। उसको उठा के वो दीवार पर रख देते थे। एक वहाँ राहगीर जो भी प्रतिदिन आता था नहाने के लिए, उसने रोक करके पूछा साधु सन्यासी से कि आप क्यों ऐसा करते हैं? बिच्छू रोज आपको डंक मारती है, आप उठ दीवार पर रख देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो कही कि देखिए, वो बिच्छू होकर अपना धर्म नहीं भूलती है, तो मैं साधु होकर सन्यासी होकर अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? मेरा धर्म है दया करना। तो उस स्थिति में हम हैं, उस स्थिति में हम हैं आज कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो उसके साथ ही रहेंगे। अब हाईकमान नहीं सुनेगा, यहाँ का नेतृत्व जो लोग चला रहे हैं वो नहीं करेंगे, खाली अपनी राजनीति करेंगे, तो कांग्रेस अभी फिर 13 वर्ष अपने पैर पर खड़ा नहीं होगी। तो क्या कारण, मतलब समझा जाए गठबंधन की राजनीति करने के लिए कांग्रेस मजबूर है? नहीं, मजबूर नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। तो ये इच्छा शक्ति कैसे बनेगा? दर साल दर तो यही हाल हो रहा है कांग्रेस का। इच्छा शक्ति जगाना पड़ेगा। मान लीजिए 19 से हम 6 आ गए, हो सकता है कल दूर आ जाएं, नील भी हो जाएं, तो वो इच्छा शक्ति जगानी होगी, मजबूती से अपने आप में खड़ा होना पड़ेगा पार्टी को। अच्छा, आपका विजन क्या है युवा वोटरों को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से? अगर हमको हाईकमान जिम्मेवारी देगी तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि 90 दिन में हम बिहार में संगठन खड़ा कर देंगे। 90 दिन में प्रखंड से लेके प्रदेश और कार्य समिति का गठन कर देंगे। 90 दिन का समय हमको चाहिए। आज हर पंचायत के लोग हमको फोन करते हैं, दूरभाष पर बात करते हैं, आके मिलते हैं कि हम कमजोर हो गए हैं, हमको आप कुछ दीजिए। लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। यहाँ तो हम हाईकमान के निर्देश पे चलते हैं। हम वोट भी लेते हैं हाईकमान के नाम पर। अब सरकार भी बनाते हैं या विपक्ष में भी रहते हैं हाईकमान के वजह से। देखिए, राजीव गांधी जी, एक बार का वाक्य है कि हम गए थे मिलने के लिए, केंद्रीय मंत्री उस समय से प्रोफेसर के तिवारी जो हमारे संबंधी भी हैं, तो हम उनसे राजीव से बात कर रहे थे, तो कहीं के कुछ पेपर था बिहार के संबंध, यूथ कांग्रेस के संबंध दे रहे थे, तो पढ़ के बहुत गंभीर हुए और कहा कि तुमने बनाया है? तो हम कहें जी हम रिपोर्ट बनाए हैं। तो तिवारी जी कहें कि हम हमारे क्षेत्र का है। तो हमने कहा कि सर नहीं, इस पर हमको ऑब्जेक्शन है। कहीं क्यों? हमने कि सच बोलेंगे झूठ बोलें? तो कहीं नहीं, सच बोलो। राजीव गांधी बड़े हृदय के साफ और बहुत बेबाक आदमी थे, उनके ऐसा नेता बिरले कभी होगा। तो उन्होंने कहा कि सच बोलो। हमने कहा कि सर न 5 वोट मेरा है, न 5 वोट प्रोफेसर के तिवारी जी का है, वोट आपका है। अच्छे आदमी टिकट दे दीजिए, एगो प्रोग्राम दिएगा, हम इनको जिला के भेज देंगे। वो बहुत प्रसन्न हुए। हम कहीं वोट तो सर आपको मिलता है, हम लोग क्या औकात है? तो वोट हाईकमान के नीति पर, पार्टी के नीति पर वोट मिलता है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी क्या है? प्रदेश नेतृत्व भी मजबूती से खड़ा रहे, इच्छा शक्ति के मजबूत रखे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ कहने का अपनी राजनीति करता है लोग। जितने छत्रप हैं, जितने यहाँ छत्रप हुए अशोक चौधरी के बाद, एक व्यक्ति को छोड़ के मात्र, उसका हम नाम पब्लिकली लेना नहीं चाहते हैं, वो सब जितने आए सब अपनी राजनीति किए। पार्टी की राजनीति कोई करना नहीं चाहता है। मतलब कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण आंतरिक गुटबाजी समझा जाए? ये गुटबाजी नहीं, छत्रपों का और स्थापित नेताओं की अपनी राजनीति करना, ये गुटबाजी तो हमेशा हर दल में रहेगा। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ गुटबाजी है। जो लोकतंत्र का सिद्धांत है उसमें गुटबाजी होता है। हर पार्टी में गुटबाजी है। वो फिर हम ही लोग में थोड़े है, आरजेडी में भी है, जदयू में भी है, भाजपा में भी है, विभिन्न गुट है। लेकिन वो सब अनुशासन के दायरे में होता है। टोटल कांग्रेस में भी अनुशासन के दायरे में, अन्य दलों में भी अनुशासन के दायरे में होता है। हमारा एक हाईकमान होता है, भाजपा भी एक हाईकमान है। स्टेफिन फाइल वाले प्रमुख व्यक्ति वो भाजपा के हाईकमान हैं। हमारे हाईकमान राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी हैं। ये लोग हमारा हाईकमान है। लेकिन हम तो कहे कि सुनेगा तब ना, इसलिए तो कहे कि कह पर करूं प्यार सिंगार पिया मुरियान हर। जो वही आंख बंद किए हुए हैं तो संगठन मजबूत कहाँ से होगा? दर्द होता है इस बात का। हम बेबाक अभी जो बोल रहे हैं
हाईकमान के पास पहुंचेगा तो ये दर्द होता है कि हाईकमान कड़ा एक्शन नहीं लेती है। कड़ा एक्शन ले ले और स्टिक हो जाए तो जितने अपनी राजनीति करने वाले छत्रप हैं या स्थापित नेता हैं वो भूल जाएंगे। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष को आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे हैं? क्या ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेंगे? हाथ बांध ले रहे तो कैसे करेंगे? हाथ बांध लीजिएगा, कमेटी नहीं दीजिएगा तो कैसे कर लेंगे? इनका पंख थोड़ा लगा हुआ है। तो कमेटी का विस्तार आखिर कोई कारण होगा, क्यों नहीं हो रहा है? ये लोग देना नहीं चाहते हैं, जो भी अध्यक्ष आते हैं देना नहीं चाहते हैं, कमेटी बनाना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे उनका सोच है, जब मैं समझता हूँ कि उनका सोच है कि पावर का केंद्रीकरण होगा, मेरा माल घटेगा और हम पर सब लोग करेगा। लेकिन तो लोकतंत्र है भाई, आपको बनाना पड़ेगा। आप नहीं बनाइएगा तो सदस्यता अभियान बंद कर दीजिए। यहाँ जब बिहार में कुछ करना नहीं तो सदस्यता अभियान बंद कर दीजिए, मत बनाइए सदस्य। लालू जी के भरोसे रहिए, संगठन सृजन मत करिए। ये सब आई बात क्यों? बात एकदम यहाँ है कि आई बात क्यों? आप क्यों नहीं बना रहे हैं बिहार को? बिहार पे आपको वोट के मतलब है कि नहीं? और बिहार पीएम का कुर्सी बिहार होके जाता है। जब बिहार ब्रेक करेगा तो कोई प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं बनेगा। बिहार होके जाता है। बिहार बहुत जागरूक जगह है। यहाँ संगठन पर आपको हर हाल में ध्यान देना होगा। वर्करों की बात सुना होगा। मेरे 60% वर्कर घर में सो गए हैं। वो किसी दल में नहीं गए हैं, घर में सोए हुए हैं, निराश हो गए हैं। लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं सारे वर्कर, पंचायत स्तर तक। मैंने पूरे बिहार के हर पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको बराबर फोन करते हैं, 2-4 को फोन करते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपना दिल का दर्द बताते हैं। मैं सुनता हूँ सबका, सबसे हम व्यू भी लेते हैं। मुख्य कारण यही है, यहाँ जो स्थापित नेता है वो अपने आप को बदले। वर्कर उनके साथ है, वर्कर तैयार है, ईमानदार है। वर्कर का कोई पार्टी, चाहे हमारी कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई हो, तनख्वाह नहीं देता। वर्कर अपने शौक से, आपके नीतियों से प्रभावित होकर के वो राजनीति करता है, आपका जिंदाबाद जिंदाबाद करता है। मैं उन लाखों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, गुमनाम साथी हैं वो, जो कि दिन रात फेसबुक का जमाना है, फेसबुक से लेके हर जगह चाय चौक चौराहे, चाय पान की दुकान पर कांग्रेस की जिंदाबाद करते हैं। वो गुमनाम साथी हैं। उनका कोई विजन नहीं है, कोई चुनाव लड़ने का मनसा नहीं, पद की प्राप्ति की मनसा नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लिए लड़ते हैं। मैं दिल से उन साथियों को प्रणाम करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। तो आप सुन रहे थे, ये थे अरुण पाठक जी, जो कि कांग्रेसी नेता हैं, और इनका सीधा सीधा यह कहना है कि अगर हमको कांग्रेस पार्टी 90 दिन का समय देती है तो मैं बिहार में जो है एक मजबूत संगठन पंचायत से लेकर राज्य तक खड़ा कर दे सकता हूं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव। धन्यवाद।